सो इससे पहले दोस्तों एक वीडियो आपके लिए आ चुका है, नोटिफिकेशन इसका नहीं मिला हो तो आप इसको चेक करिएगा। सो इंडिया का जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो है ब्रेंट यानी क्रूड। इसकी वजह से इंडिया रन करता है, स्टॉक मार्केट हम बोल सकते हैं रन करता है, क्योंकि ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। सो अच्छी बात यह है कि अभी प्राइस काफ़ी सही है, $70 पर बैरल के आसपास आप प्राइस देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रूड को लेकर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, उनको चेक करते हैं। एक स्टॉक है जिसको आपको समझना चाहिए, बाकी और कंपनी से रिलेट करना चाहिए। जो भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि प्राइस अभी काफ़ी नीचे आ चुका है और ब्रेकडाउन करने के बाद में गिरावट में काफ़ी तेजी हुई है। सो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। साथ में आप देख सकते हैं सऊदी अरामको ये बूस्ट कर चुका है अपना एक्सपोर्ट करना। 4 महीनों के लिए होल्ड पे था सब कुछ, लेकिन अब स्पॉट क्रूड सेल्स यहाँ पे शुरू हो चुकी है और इसमें इंडिया बेनिफिट उठाएगा, इंडिया बाय करेगा सऊदी अरामको से, तो ये भी प्लस पॉइंट है। साथ में आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया क्रूड एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, हॉर्मुज जैसे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं। न्यूज़ आती है शाम को 5 बजे के आसपास, जिसमें सऊदी अरेबिया का क्रूड एक्सपोर्ट अप्रोच कर चुका है प्री वॉर लेवल। सो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, इसके बेसिस पे आगे चलते हैं और यहाँ पे इंडिया और जापान भी साथ में कामकाज करेंगे स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टॉक पाइल एंड रिजर्व सिस्टम बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है? हमारे पास में ऑयल पहुंचता है बट हमारे पास में रिजर्व सिस्टम नहीं है, स्टॉक पाइलिंग नहीं है, जिस तरह से जापान में है। जापान एक बहुत छोटी कंट्री है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन वहाँ पे स्टॉक रखने के लिए जितनी भी फैसिलिटी अवेलेबल है वो इंडिया से कई गुना ज़्यादा है। यानी वो ऑयल को स्टोर करके रख सकते हैं तब भी, या जब भी ऐसी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अंदर फ़ायदा उठाने के लिए। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टॉक पाइलिंग की जाएगी इंडिया और जापान के बीच में। वैसे भी कुछ पैक्ट साइन हुआ है, पिछले वीडियो में उसको लेकर डिटेल में बातचीत की है, उसको आप देख लीजिएगा। साथ में देखिए दोस्तों, इंडियन ऑयल मिनिस्टर इन्होंने कुछ अपडेट दी अपनी तरफ से, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि इंडिया का जो रिफाइंड फ्यूल है हो सकता है बेचा जाए रशिया को। जी हाँ दोस्तों, रशिया से कच्चा तेल आता है, लेकिन इंडिया में वो तेल रिफाइन होके वापस से रशिया बेचा जाएगा। सो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके साथ में आगे चलते हैं। इंडिया बिल्ड करेगा क्रूड स्टॉक पाइल हेज करने के लिए अगेंस्ट प्राइस स्पाइक, यानी जब भी क्रूड सस्ते में मिलेगा हम अपना स्टॉक पाइल बढ़ा लेंगे। सो डेफिनेटली इंडिया सीखेगा इससे, क्योंकि ऐसा जो केस पहले देखने को सुनने को नहीं मिला था। इंडिया सोचता था, भारत सोचता था कि जो भी हम यूज़ करते हैं हम इजीली उसको इंपोर्ट कर पाएंगे, बट अभी जो ट्रेजिडी हुई है उसके बेसिस पे यहाँ पे भारत ने काफ़ी कुछ सीखा है, सरकार ने काफ़ी कुछ अपनाया है, तो ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज कर गए थे, यूएस में, चीन में, पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़े थे बट इंडिया में बढ़े नहीं थे। सो इंडियन ऑयल मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है कि रिटेलर जो फ्यूल है कितना नुकसान खा चुकी है। जो कंपनीज हैं, ये जो फ्यूल वाली कंपनीज है, पेट्रोल पंप्स हैं, 1.5 ट्रिलियन रुपीस का डीजल सेल्स के अंदर अप्रैल से लेकर जून के मंथ के अंदर। ठीक है, जो रिटेलर्स को फ्यूल दिया जाता है गैसोलीन, इसमें 199 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। साथ में अगर आप देखोगे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी जून क्वार्टर के अंदर तो 747 बिलियन रुपीस की सेलिंग यहाँ पे गई है, मतलब लॉसेस के अंदर गए। ये लॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं। सो अब क्वेश्चन बनता है कि क्या प्राइस कम होगा पेट्रोल का, डीजल का, जो अभी छुटपुट रेट बढ़ी है, क्या वो नीचे आएगी? तो उसको लेकर भी अपडेट दिया है कि इंडिया कोई प्लान नहीं कर रहा है कि हम फ्यूल प्राइस को भी कम करेंगे, यानी सब कुछ सेटल होगा, उसके बाद में हो सकता है प्राइस कम हो। ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्योंकि जब तेजी थी क्रूड में तब भी प्राइस नहीं बढ़ाया, तो अब क्रूड नीचे आ चुका है तो ईजिली प्राइस कम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद ये कम हो जाए। अब देखिए दोस्तों, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एलपीजी की है और इन सभी चीज़ों से स्टॉक मार्केट हिट करता है, इम्पैक्ट करता है, वो सब चीज़ें आपको पता ही है। साथ में अगर आप देखोगे तो एलपीजी सिलेंडर जो प्राइसेस हैं वो कट हो चुके हैं 183 रुपीज़। ये कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, जो अपन यूज़ करते हैं घरों में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कमर्शियल के प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं, जो थोड़े बहुत कट हुए हैं। साथ में हाउस होल्ड को कोई भी रिलीफ नहीं मिली है, जो घरों में यूज़ होते हैं सिलेंडर, उसके प्राइस अभी कम नहीं हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और इसमें हम और कुछ अपडेट्स को चेक करते हैं। उत्तर काशी में आप देख सकते हैं अभी प्रॉब्लम चल रही है, 5 दिन तक नो एलपीजी सप्लाई, 25,000 कंज्यूमर हिट कर चुके हैं इस प्रॉब्लम से।
सो पेट्रोल की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है, एलपीजी की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और वो कैसे सॉर्ट होगी उसको भी चेक कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं डेटा कुछ ऐसा आता है 2 जुलाई का आज का, कि फर्स्ट हाफ के अंदर ये जो 2 क्वार्टर्स, फर्स्ट हाफ हम 2026 का बोलेंगे, यानी 2 क्वार्टर्स इन द सेंस कि जनवरी से लेकर जून तक हम बोल सकते हैं कि हाफ जो ईयर हो चुका है, उसमें एलपीजी कंजप्शन डिक्लाइन कर चुका है 8%, यानी 8% कम हमने यूज़ किया है। अब डिमांड के अंदर कोई कमी नहीं है, ड्यू टू लोअर अवेलेबिलिटी, यानी अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे तो सऊदी अरामको ने और एक और कंपनी है जिसने एलपीजी के प्राइसेस कट कर दिए हैं जुलाई के लिए। सो इसका बेनिफिट मिलेगा, हो सकता है इस महीने जो हाउस होल्ड सिलेंडर है जो घरों में यूज़ किए जाते हैं, हो सकता है उसके प्राइस कम हो जाए। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है। प्लस होटल्स या फिर जो भी फूड रेस्टोरेंट्स है या फिर जो भी स्टॉल्स है जो खाना बना के बेचते हैं या फिर स्ट्रीट फूड्स वाले आइटम्स होते हैं, इन्होंने बोल दिया कि हम तो देखो प्राइसेस अब कम नहीं करेंगे, हमने बढ़ा तो दिया है लेकिन एलपीजी जब तक प्री वॉर रेट्स पर नहीं आएगा जब तक हम कोई भी प्राइस कम नहीं करने वाले हैं। फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये प्री वॉर लेवल पे आएगा ना तब भी ये मैक्सिमम लोग प्राइसेस को कम नहीं करेंगे। महंगाई बढ़ चुकी है और इसका सीधा इम्पैक्ट अब जो भी जनता है उनको होने वाला है। बट ठीक है, फिर सरकार कोशिश करेगी कि सरकार इसको रेगुलेट करे, प्राइजेस को कम करवाए। लेकिन अभी के समय आप देख सकते हैं कि होटल्स वगैरह ये सब जो रेस्टोरेंट है ये कोई भी प्राइजेस को कम नहीं करेगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, एलपीजी भी आना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो कभी बंद कभी ओपन ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मेजर हम जो बाय कर रहे हैं रशिया से बाय कर रहे हैं, तो हॉर्मुज के ऊपर इतनी कुछ खास डिपेंडेंसी नहीं है। ये मैं क्रूड की बात कर रहा हूँ। एलपीजी का सीन क्या है, मैं आपको एक डेटा दे चुका था कि हम सबसे ज़्यादा एलपीजी अब बाय करना शुरू कर चुके हैं यूएसए से। जी हाँ दोस्तों, इसमें इसमें भी आप देख सकते हैं यूएस का काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। डेटा आपको दिखाएगा कि 65% जो भी अपना यूज़ होता है उसको हम इंपोर्ट करते हैं यूएसए, नंबर 1 पे आ चुका है। तो यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, यूएस का रास्ता तो ओपन है। तो क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर, तो प्रॉब्लम दोस्तों क्या है कि पहले जो एलपीजी कतर से आती थी उसमें 4 से लेकर 7 दिन लग जाते थे। अब गैस यूएस से आ रही है जिसमें 30 से लेकर 35 दिन लगते हैं। कितना लंबा टाइम हो चुका है। उसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम क्या है, वेसल शॉर्टेज, यानी जहाज भी अभी कम है, रूट डाइवर्ट हो रहा है, तो लाने का जो जहाज है वही कम है, तो फिर कैसा आएगा। उसके बाद में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे पास में स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है, हमारे पास में इंफ्रा ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम जो भी डिलीवरी लेते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, बफर स्टॉक में रखने के लिए हमारे पास में बस 5 से लेकर 7 दिन की स्टोरेज है। और ये बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही मतलब ख़राब बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं की है इंडिया ने, गवर्नमेंट ने, और डेफिनेटली अब इसको लेकर भी प्लानिंग की जाएगी कि जस्ट हम 5 से लेकर 7 दिन का ही माल रख सकते हैं एलपीजी का। और इंडिया का इंफ्रा बिल्ड किया है कंटिन्यूस हम बोल सकते हैं डिलीवरी को लेकर, कि जैसी डिलीवरी होगी वैसे हम उसको यूज़ कर लेंगे। सो एलपीजी के अंदर कुछ खास अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन पेट्रोल और डीजल संबंधित या फिर जो क्रूड है उसको लेकर काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उसका इम्पैक्ट अभी आप मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक कंपनी है एमटारटेक, स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 5% का एलसी हिट कर चुका है, लोअर सर्किट, यानी सेलर्स बहुत ज़्यादा थे इसके अंदर, और 242 का पी है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा कर रही है, जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वो ताश के पत्तों के घर की तरह है, यानी कोई भी थोड़ा सा भी इनको हिला देगा तो फिर ये क्रैश करेंगे। हिलाना मतलब है कि कोई भी ऐसी न्यूज़ आएगी नेगेटिव, XYZ, मोमेंटम ब्रेक होगा और उसके बाद में सस्टेन करना डिफिकल्ट होगा। सो यहाँ पे सीन क्या बनता है, देखो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि SM4 के अंदर ये स्टॉक आ चुका है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम हो जाते हैं ड्राई, ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, स्टॉक अगर मैनिपुलेट किया जा रहा था तो वो भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो हमने एक न्यूज़ देखी थी ब्लूम एनर्जी की जो काफ़ी नेगेटिव थी, डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वजह से मोमेंटम टूटा, तो ऐसे ही एग्जिट कर देते हैं लोग, उसके बाद में काफ़ी नीचे जाता है, ऊपर अभी वापस से नीचे जाने की कोशिश करा, अल्टीमेटली उसके बाद में हाई इसने ब्रेक नहीं करा। अब एक प्रॉब्लम और आ चुकी है जिसमें एसएम कैटेगरी में है, तो इसके वॉल्यूम बहुत ड्राई हो जाएगा जिसमें चलना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, और जो भी लोग प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कमा चुके हैं, वो एग्जिट करेंगे, ठीक है। हर कोई कंपनी क्यूपिड की तरह नहीं होती है जिसके अंदर
एएसएम में होने के बाद भी स्टॉक लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अलग सीन है। वहाँ पे बाइंग एफआईडीआईज की तरफ से नहीं हो रही है, वहाँ पे बाइंग प्रमोटर की तरफ से हो रही है, जो कंटिन्यूसली माल खरीद के होल्ड करना चाहते हैं, ना कि ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, वो भी ऑब्वियस है, ताश के घर की तरह ही है। अगर उसमें भी कोई बैड न्यूज़ आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो वो भी बिखरेगा। कब होगा पता नहीं है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, अगर आप कुछ भी मोमेंटम प्ले कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट आपको रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कब मोमेंटम ब्रेक हो सकता है, और उसके बेसिस पे आपको अपने एक्शन को लेना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो में 4 कंपनीज हमने डिस्कस किए, चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।